मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा के अंतर्गत स्वागत है। जैसे कि हम आने वाले जो PT1 PT2 का परीक्षाएं चल रही हैं, उसके संबंधित जो है व्याकरण भाग से भी जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जो है इस लाइव क्लास या वीडियो के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में जो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो है इसके कुल मिलाकर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। उसमें से हमने जो है पहला विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं उसका उदाहरण सही देखा। उसके बाद निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं उसके जो है उदाहरण सहित हमने देखा। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पर हमें शीर्षक से ही पता चलना चाहिए किस प्रकार का वाक्य होता है, उदाहरण सहित देखा। उसके बाद जो है आज्ञावाचक वाक्य, तो ये भी जो है इसका भी हमने उदाहरण दे दिया है। और उसके बाद जो है पांचवा था विस्मय आदि बोधक वाचक। ठीक है, विस्मय आदि वाचक वाक्य, इसमें भी हमने जो है विस्मयता आपको देखने के लिए मिलती है। तो उसके बाद है छठा था इच्छावाचक वाक्य। तो इसमें उदाहरण सहित हमने इसका भी जो है जो आशीर्वाद देते हैं बड़े या इच्छा प्रकट करना, ये सब जो है आशीर्वाद इसमें होता है। तो सातवां है, आज जो है हम सातवां जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं उसमें सातवां है संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ पर हमें इस शीर्षक से ही पता चलता है कि संकेत को यहाँ पर किसी संकेत को यहाँ पर दर्शाया जाता है। जैसे जब कोई बात दूसरी बात पर आश्रित हो, देखिए कोई बात दूसरी बात पर आश्रित हो यानी डिपेंड होता है, ठीक है, हो अथवा संकेत करे, यानी एक तो डिपेंड यानी दूसरी आश्रित होना या संकेत करना दूसरे वाक्य की, उन्हें क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य अथवा शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर दो वाक्य रहेंगे, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहेगा या संकेत करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक। दूसरे पर आश्रित रहता है, संकेत करता है, दिशा निर्देश करता है। ठीक है, तो उदाहरण सहित हम देखेंगे अभी। जैसे कि पहला उदाहरण है, देखिए, यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो प्रथम आते। तो यहाँ पर प्रथम आना एक वाक्य है और अच्छी तरह से मेहनत करना एक वाक्य है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है कि नहीं, यहाँ पर आश्रित है कि नहीं? यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो तभी तो प्रथम आते। ठीक है, तो प्रथम आते, तो यहाँ पर दूसरी बात पर आश्रित है। प्रथम आने के लिए आपको मेहनत करना है, तो दूसरी बात पर पहला वाक्य जो है आश्रित है। तो इस तरह उसके बाद दूसरा वाक्य देखेंगे, हमें समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूंगा। चलने की बात हो रही है, यदि कौन आएंगे तो तुम आओगे, तो दिल्ली चलोगे तो मैं भी आऊंगा, ऐसे दूसरा वाक्य पर आश्रित होता है। चलूंगा, जब कब चलेगा ये? जब दिल्ली आप भी चलोगे तो मैं भी चलूंगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे एक के ऊपर एक निर्भर जो है वाक्य आश्रित होते हैं, उसे हम संकेतवाचक। संकेत देखिए, प्रथम आने का संकेत दे रहा है, चलने की संकेत यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह शर्त भी कहते हैं, यहाँ पर शर्त रखना, जैसे प्रथम आने के लिए मेहनत करना, चलने के लिए शर्त रखना। तो इस तरह जो है ये जो है शर्त बोधक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि संकेतवाचक किस तरह कहते हैं। यदि तुम आते हो तो मैं भी चलूंगा, ठीक है, कहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर दूसरी बात पर जो है आश्रित रहना। ठीक है, तो इस तरह इसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो चलिए दूसरे अंतिम जो प्रकार है उसकी ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रकार है संदेहवाचक वाक्य।
तो हमें यहाँ पर शीर्षक से ही पता चल रहा है कि संदेह यहाँ पर प्रकट होना, वाक्य में संदेह प्रकट होना। तो इसकी परिभाषा से जो है और भी जानकारी हासिल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जिन वाक्यों में शक उत्पन्न यानी शंका, शक उत्पन्न होने का, सोने का हो गया वहां पर होने का, ठीक है, सो की जगह होने का भाव हो अथवा संदेह हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि शक या शंका उत्पन्न होती हो उस वाक्य में, या शंका की भाव उत्पन्न होता हो, या संदेह, उसमें डाउट्स कहते हैं ना, उस तरह उत्पन्न होने वाले जो वाक्य हैं उसे हम क्या कहते हैं? संदेशवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर उसे हम उदाहरण सहित समझेंगे। पहला उदाहरण है, ऋतिक पढ़ रहा होगा। यहाँ पर संदेह है कि नहीं? अभी वहां पर जाकर देखा नहीं, लेकिन ऋतिक जो है कहीं ना कहीं वो पढ़ रहा होगा। संदेह वहां पर है कि नहीं? मोहन खा रहा होगा, यानी खाना खाया है कि नहीं, ये नहीं है, संदेह उसमें है। बच्चों को बस मिल गई होगी, जो है यहाँ पर संदेह को उत्पन्न करना। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, शायद मैं कल जाऊंगा। शायद मैं कल जाऊंगा। तो यहाँ पर संदेह जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। किस तरह? जाने की जो बात है वो अभी संदेह है, कल जाने की बात है, कल क्या होगा पता नहीं। इसमें संदेह जो है उत्पन्न होता है। काश मेरे गांव में बारिश हो रही होगी। काश नहीं, मेरे गांव में बारिश हो रही होगी, यानी होने की जो क्रिया है वो भी संदेह है। होगी या ना होगी पता नहीं, लेकिन संदेह जो है हमें पता चलता है। इस तरह संदेह को उत्पन्न करने वाले या शक, शंका उसमें होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? किस प्रकार का वाक्य होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा। इस तरह अर्थ के दृष्टि से जो है कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। और रचना के दृष्टि से 3 हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। लेकिन हमारे लिए ये जो है रचना के दृष्टि से अगले कक्षा में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा विस्तृत। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर अर्थ के दृष्टि से यहाँ पर 8 प्रकार हैं, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। वो 8 प्रकार को किस प्रकार, टाइटल में ही आपको पता चलेगा, ठीक है। जब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऊपर जो है वाक्य को दिया जाएगा, तो नीचे जो है 4 ऑप्शन में एक प्रकार आपको टाइटल में ही, जो शीर्षक में ही उसके पता चलेगा प्रकार के, कि इस प्रकार का वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य किस तरह होता है कि अभिक्रिया को कर रहे होंगे, वहां पर आशा जो है जताया जाता है, ठीक है। पढ़ रहा होगा, कल जाऊंगा, ठीक है, शायद, ऐसे शब्द जो है वहां पर लग जाते हैं। तो उसके बाद जो है हम, तो इस तरह जो है हमने आज 8 प्रकारों पर जो है विस्तृत अध्ययन किया। कुछ वाक्य को हम जो है 8 प्रकार में बदलेंगे। एक वाक्य को के आधार पर वाक्य परिवर्तन, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर किस तरह है, जैसे देखिए विधानवाचक एक वाक्य दिया गया है, उसे परिवर्तन करना है अन्य 7 प्रकारों में। जैसे विधानवाचक वाक्य है, मुकेश शब्दी बनाता है, इसे हमें जो है विधानवाचक में कहा जाता है, यानी सामान्य कथन है। उसे आज्ञावाचक वाक्य में कैसे बदला जा सकता है? मुकेश सब्जी बनाओ, आज्ञा वहां पर बन गई, देखिए बनाने की जो है आज्ञा जो है दे दिया। उसी प्रकार निषेधवाचक में देखिए, मुकेश शब्दी नहीं
बनाता है, नहीं यहाँ पर जो है निषेधवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक में देखिए किस तरह परिवर्तन होता है। क्या मुकेश सब्जी बनाता है, प्रश्न चिन्ह आ गया। उसके बाद जो है विस्मय आदि वाचक वाक्य में देखिए यहाँ पर विस्मयता प्रकट होती है, जैसे वाह मुकेश सब्जी बनाता है, इस तरह। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य, जो इसमें इच्छा प्रकट करना, काश मुकेश सब्जी बनाता। इन कहीं ना कहीं इन वाक्यों को आप जो है अपने निजी जीवन में प्रयोग किया होगा, ठीक है। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक, जैसे मुकेश सब्जी बना रहा होगा, ठीक है, इस तरह। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य अंतिम जो है, उसमें देखिए क्या होता है संकेतवाचक में, यदि मुकेश, देखिए थोड़ा चेंज हो गया, संदेह यानी, देखिए संकेतवाचक यानी एक दूसरा वाक्य पर आश्रित रहना, ठीक है। यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा न रहता, ठीक है। इस तरह वाक्य जो है परिवर्तन होते हैं। तो चलिए दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य का परिवर्तन। आज्ञावाचक वाक्य देखिए क्या है, रोहन यह पाठ लिखो। तो इसे हम जो है विधानवाचक में कैसे करेंगे, रोहन यह पाठ लिखता है, ठीक है। तो उसके बाद आज्ञावाचक में क्या हो गया, रोहन यह पाठ लिखो। तो निषेधवाचक में क्या होगा, रोहन यह पाठ नहीं लिखता, नहीं वहां पर आ गए देखिए, तो वह निषेधवाचक वाक्य बन जाएगा। उसके बाद जो है प्रश्नवाचक वाक्य देखिए, क्या रोहन यह पढ़ लिख रहा है, या क्या रोहन यह लिख रहा है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विस्मय आदि बोधक विस्मय आदि वाचक वाक्य में देखिए, अरे रोहन पाठ लिखता है, ठीक है। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य में देखिए किस तरह होता है, काश रोहन पाठ लिखता। उसके बाद है संदेह वाचक वाक्य, इसमें देखिए किस तरह होता है, शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा, संदेहवाचक, ठीक है। उसके बाद संकेतवाचक आश्रित होना दूसरे वाक्य पर, अगर रोहन पाठ लिखता तो उसका काम पूरा हो जाता, इस तरह आपको परिवर्तन करना है। और तीसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य का परिवर्तन, जैसे बच्चे बाहर नहीं खेलते हैं, नहीं यहाँ पर निषेध हो गया। देखो विधानवाचक में क्या होगा, वाक्य में बच्चे बाहर खेलते हैं। उसके बाद आज्ञावाचक वाक्य में देखिए, बच्चों बाहर खेलो, आज्ञावाचक, वहां पर आज्ञा जो है प्रकट होती है। उसके बाद जो है निषेधवाचक वाक्य में बच्चे बाहर नहीं खेलते थे, ठीक है। उसके बाद जो है प्रश्नवाचक वाक्य, क्या बच्चे बाहर नहीं खेलते थे, क्या बच्चे बाहर खेलते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। विस्मय आदि बोधक वाक्य में, विस्मय आदि वाचक वाक्य में देखिए, अरे बच्चे बाहर खेलते थे। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य में देखो इच्छा प्रकट करना है, काश बच्चे बाहर खेलते। उसके बाद संदेहवाचक वाक्य, संदेह यहाँ पर प्रकट होता है, संभव है बच्चे बाहर खेलते हो, ठीक है। संकेतवाचक वाक्य में देखिए आश्रित कर देना है यहाँ पर, अगर बच्चे बाहर खेलते तो फिट रहते, ठीक है, इस तरह फिट रहते वाक्य आप बना सकते। उसके बाद देखेंगे चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य का परिवर्तन, जैसे क्या माता पिता बात कर रहे हैं, क्या माता पिता बात कर रहे हैं, तो ये जो है प्रश्नवाचक है, इसे विधानवाचक आज्ञावाचक निषेधवाचक में करना है। तो देखिए विधानवाचक में देखिए माता पिता बात कर रहे हैं, ऐसे होगा। उसके बाद आज्ञावाचक में देखिए माता पिता बात करो। निषेधवाचक वाक्य में क्या होगा, माता पिता बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह होगा। उसके बाद प्रश्नवाचक में जो है, क्या माता पिता बात कर रहे हैं। उसके बाद विस्मय आदि में देखिए, वाह माता पिता बात कर रहे हैं, इस तरह। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य है, काश माता पिता बात करते। उसके बाद अगला है संदेहवाचक वाक्य, संदेह होता है, हो सकता है कि माता पिता बात कर रहे हो,
संदेह यहाँ पर प्रकट होता है। उसके बाद जो है संकेतवाचक वाक्य में देखिए, यदि माता पिता बात करते तो बात समझ आ जाती। ठीक है, इस तरह जो है आ जाती। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अभी। विस्मय आदि बोधक वाक्य में परिवर्तन, जैसे जैसे काश मुन्ना साइकिल चलाता। साइकिल जो है चलाता, विधानवाचक में देखिए मुन्ना साइकिल चलाता है। आज्ञावाचक में वाक्य क्या होगा, मुन्ना साइकिल चलाओ। निषेधवाचक वाक्य में क्या होगा, मुन्ना साइकिल नहीं चलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, क्या मुन्ना साइकिल चलाता है। विस्मय आदि में क्या होगा, वाह वाह मुन्ना साइकिल चलाता है। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य में देखिए, काश मुन्ना साइकिल चलाता। संदेहवाचक वाक्य देखिए, शायद मुन्ना साइकिल चलाता है। उसके बाद जो है संकेतवाचक वाक्य, यदि मुन्ना साइकिल चलाता तो सीख जाता। इस तरह जो है आश्रित करना वाक्य को। उसके बाद सातवां है संदेहवाचक वाक्य का परिवर्तन। जैसे यहाँ पर एक जो है वाक्य दिया है, जैसे शायद रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। संदेह यहाँ पर प्रकट होता है। उसे विधानवाचक वाक्य में किस तरह बनाते हैं, देखिए रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। आज्ञावाचक में देखिए रोहन मध्य प्रदेश जाओ। उसके बाद निषेधवाचक वाक्य में देखिए रोहन मध्य प्रदेश नहीं गया था। उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए, क्या रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। उसके बाद विस्मय आदि बोधक वाक्य, विस्मय आदि वाचक वाक्य, ओ ओहो रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य, काश रोहन मध्य प्रदेश जाता। उसके बाद संदेहवाचक वाक्य में देखिए संभव है रोहन मध्य प्रदेश जाए। तो दोनों भी आते हैं, शायद रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है या संभव है रोहन मध्य प्रदेश जाए, संदेह होते हैं। उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य, यदि रोहन मध्य प्रदेश जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, इस तरह। उसके बाद आठवां है संकेतवाचक वाक्य का परिवर्तन। ठीक है, संकेतवाचक, तो यहां पर देखिए, तो इसमें देखिए किस तरह होता है, विधान, यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। तो इसे विधानवाचक में देखिए मुकेश मेरे पास आया था। आज्ञावाचक में देखिए मुकेश मेरे पास आओ। निषेधवाचक में मुकेश मेरे पास नहीं आया था। प्रश्नवाचक में क्या मुकेश मेरे पास आया था। विस्मय आदि वाचक में देखिए अच्छा मुकेश मेरे पास आया था। इच्छावाचक वाक्य में देखिए काश मुकेश मेरे पास आता। उसके बाद जो है संदेहवाचक वाक्य, जैसे संभव है मुकेश मेरे पास आए। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य देखिए किस प्रकार होता है, यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। इस तरह जो है हमने वाक्य परिवर्तन जो है सभी आठों प्रकार में परिवर्तन किया है। इस तरह आज हमने जो है अर्थ के दृष्टि से संबंधित जो भेद हैं उसका विस्तृत अध्ययन हमने आज किया है। अगले वीडियो में जो है अगले ग्रामर अध्याय पर फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।